इंदौर प्रशासन ने रंगपंचमी पर निकलने वाली ऐतिहासिक गैर की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन ने गैर मार्ग पर 25 से 30 मकानों को चिन्हित किया है, जहां बैठ विदेशी सैलानी रंगारंग गैर को देख सकेंगे। इसके अलावा उज्जैन महाकाल सवारी की तर्ज पर गैर का लाइव स्ट्रीम कर इतिहास बताए जाने की भी तैयारी की जा रही है। वैसे तो देश के सबसे स्वच्छ शहर और मां अहिल्या की नगरी इंदौर में हर त्योहार को उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। फिर बात रंगों के त्योहार होली की ही क्यों ना हो। होली के दूसरे दिन धुलेंडी पर तो शहरवासी जमकर होली खेलते हैं, लेकिन होली का सबसे ज्यादा उत्साह रंग पंचमी पर देखने को मिलता है, जब शहर के हृदय स्थल से रंगारंग गैर निकलती है और लाखों की संख्या में लोग जुलूस में शामिल होते हैं और हर तरफ सिर्फ रंग गुलाल ही दिखाई देता है। इस बार 30 मार्च को गैर निकाली जाएगी, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा है कि विदेशी सैलानी व पर्यटकों के लिए मार्ग के 25 से 30 घरों को चिन्हित किया है। यहां से विदेशी सैलानी व पर्यटक बैठकर गैर देख सकेंगे। क्या तैयारियां सर, अब तक कुछ इस बार यूनेस्को में शामिल करना है और क्या मुख्यमंत्री जी इस बार कार्यक्रम में शामिल होंगे? देखिए, जहाँ तक गेर की बात है, जो परंपरा गौरवशाली इंदौर की रही है, जितने भव्य तरीके से गेर यात्रा निकाली जाती है, उतने ही भव्य तरीके से और उसी पारंपरिक ढंग से इस बार भी निकाली जाएगी। ये जरूर है कि इसमें कुछ कुछ जो इस प्रकार के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, जो अवांछित होते हैं, उस हेतु लगातार हमारे द्वारा अपील करी जा रही है कि इस तरीके की चीज ना हो और लोग परिवार के साथ उसमें आके एंजॉय कर सकें। इस तरीके का हमको सभी जितने भी गेर हैं उनमें माहौल रखना है। सभी आयोजकों से भी इसी संबंध में हमारी चर्चा हुई थी। जहां तक यूनेस्को की बात है, क्योंकि 2 साल में एक ही बार किसी कल्चरल हेरिटेज को यूनेस्को द्वारा दर्जा दिया जाता है और क्योंकि पिछले साल ही गरबे को दिया गया है, इसीलिए ये संभावना अगले साल बनेगी। लेकिन इस साल हम लोग ये जरूर प्रयास कर रहे हैं कि यूनेस्को के पैमाने पर खरा उतरने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, अगर वैसी कुछ चीजें हमको करने की जरूरत है तो हम लोग इसी गेर में करें। और इसके लिए गेर को पाक साफ बनाना और किसी भी तरीके की उसमें अवांछित गतिविधि ना हो, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी वहाँ की टीम आकर देखेगी, जिसमें हम लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ पूरे रूट पर लगभग हमने इस प्रकार के लगभग 30 से 40 के बीच की संख्या में घर भी आइडेंटिफाई किए हैं, जो लोग अपना स्पेस देने को तैयार हैं, जहां से बाहर जो विजिटर्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो आकर बैठ सकते हैं और वहां पर ये देख सकते हैं। लगभग 200-250 लोगों की बैठने की क्षमता अभी तक हम लोगों ने क्रिएट करी है। उसकी बुकिंग के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। 1-2 लोगों से हमारी बातचीत चल रही है। आज शाम तक हम लोग उसको लॉन्च करेंगे और अगले 1-2 दिनों के अंदर अगर कोई बुकिंग कराना चाहता है, बुकिंग के लिए उपलब्ध होगा। एक ये भी ऐसी चीज है कि जो महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि यूनेस्को के द्वारा अगर चीजें देखी जाएंगी तो उसमें ये भी होगा कि बाहर से देखने के लिए अगर कोई आता है तो उसके लिए क्या सुविधा मुहैया कराई जा रही है और किस प्रकार की व्यवस्था रहती है बाहर जाने वालों के लिए, तो वो भी एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। बाकी जो रूट का मेंटेनेंस है और वो सारी चीजें हैं, उनके लिए नगर निगम की टीम को निर्देशित कर दिया गया है, जगह भवन चिन्हांकित करने के लिए, उनको हटाने के लिए, अथवा वहां पर जो हम लोग एक सूचना लगाते हैं, वो सूचना चस्पा करने के लिए बता दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस बात की गेर में पार्टिसिपेट करने की सूचना पाई। सर, जो विदेशी पर्यटक भी आते हैं आजकल बड़ी संख्या में विदेशी देखने आते हैं, तो क्या उनके लिए अलग कोई लॉन्च बनेगा? और जो इतिहासकार हैं यहाँ के, तो उसके बारे में बता पाएंगे डीप में कि आखिर ये कितनी पुरानी परंपरा है, कब से शुरू हुई? और देखिए, ये एक व्यवस्था करी जा सकती है, जैसा कि महाकाल मंदिर सवारी में भी हम लोगों ने एक व्यवस्था करी थी कि वहां पर लाइव प्रसारण होता था उसका, और वहां इतिहासकार बैठते थे और उसकी परंपरा के बारे में और स्थानों के महत्व के बारे में बताते थे। तो सेम चीज यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करी जा सकती है। बहुत अच्छा सुझाव है, इस पे हम लोग निश्चित रूप से वो करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ न कुछ करने की। जहां तक विदेशी पर्यटकों का सवाल है, तो जैसा मैंने बताया कि हम लोगों ने कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे घर आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ की बुकिंग कराई जा सकती है, तो उनको भी वो सुविधा रहेगी। या अगर कोई हमारे पास में भोपाल से या अन्य कहीं ऑफिशियल मीडियम से कोई खबर आती है, तो अन्य व्यवस्था हमारे द्वारा भी करेंगे।